जय गुरु जी महाराज जी। आपको सादर प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि आपका शुक्राना करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी न्यायाधीश जज साहब हैं, अमर पीर सिंह गिल अंकल जी हैं। गुरु जी महाराज जी उनको 1986 में ब्लेस करते हैं। जज साहब को गुरु जी क्या क्या देते हैं, आइए सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के संपर्क में 1986 में आया और मैंने देखा कि गुरु जी के अंदर शिव का ज्योत का वास है। शिव की भांति गुरु जी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक हैं। गुरु जी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक संगत का कल्याण होता है। संगत जी, पूजनीय श्री गुरु जी अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को परमात्मा भगवान का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। गुरु जी हमेशा कहते थे ईश्वर एक है। संगत जी, मनुष्य की जात, रंग भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान हैं। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। संगत जी, वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। गुरु जी में संगत जी दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज जी को भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर से चमत्कार किए हैं और मरणासन्न रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त भी किया है। गुरु जी ने बड़ी से बड़ी जटिल बीमारियों को गुरु जी महाराज जी ने संगत जी ठीक किया है। और गुरु जी संगत जी सर्वत्र मिलते हैं। जहां आप अरदास करेंगे, जहां पुकारेंगे, गुरु जी वहीं आके ब्लेस करते हैं। एक बार की बात है, संगत जी, मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिल चुका है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी का सुझाव दिया। हम सर्जरी की सफलता के लिए गुरुजी महाराज जी के पास पहुँचे और उन्हें रोग और डॉक्टरों के परामर्श के बारे में बताया। संगत जी, गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि सर्जरी की अब कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने सर्जरी नहीं करवाई, क्योंकि गुरुजी ने जो कह दिया वो ब्रह्मा की लकीर है, वह पत्थर की लकीर बन जाती है। उनका कहा कभी नहीं टलता। संगत जी, 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी को पेट में बहुत दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम चिकित्सालय द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था। वह साधारण पेट दर्द था। संगत जी, यह सब गुरुजी की कृपा से ही होता है। बड़ा दर्द को गुरुजी छोटे रूप में बदल देते हैं। और संगत जी, गुरुजी एक बार 2 स्थानों पर एक साथ दिखे, अर्थात गुरुजी के संगत जी अनेकों रूप हैं। वे एक समय पे अलग अलग जगह पर आपको मिल सकते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, सन 1992 में 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी और चेतना को खो बैठी थी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना संगत जी बहुत कम थी, क्योंकि मेरी माँ की उम्र ज़्यादा हो गई थी। वह 95 वर्ष की थी। और संगत जी, 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 95 वर्ष की अवस्था में क्या क्या दुख आते होंगे। संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जलंधर में थे, गुरुजी महाराज जी, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना की। संगत जी, उस समय सांझ के 6:30 हो रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, और गुरुजी महाराज जी प्रवेश कर लिए। संगत जी, हम गुरुजी को देखकर आश्चर्यचकित थे कि बंद दरवाजा है और गुरुजी अंदर कैसे प्रवेश कर लिए।
संगत जी, गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने वह जल माँ को 2 चम्मच पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। संगत जी, गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर न जाने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था और न ही बाहर गया था। संगत जी, जो मेरे चौकीदार थे, पुलिस वाले थे, न ही वे गुरुजी को आते हुए देखा और न ही गुरुजी को जाते हुए देखा। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि गुरुजी महाराज जी लुप्त भी हो जाते थे। संगत जी, मैंने तुरंत जलंधर मंदिर फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि गुरुजी तो उस समय जलंधर मंदिर में संगत में बैठे हुए थे। और संगत जी, समझ सकते हैं आप कि उसी समय गुरुजी महाराज जी हमारे यहाँ भी थे और उसी समय ठीक जलंधर भी थे। संगत जी, उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात के ठीक 2 बजे संगत जी मेरी माँ को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अतः गुरुजी एक ही समय में संगत जी 2 जगहों पर थे, 2 स्थानों पे थे। गुरुजी महाराज जी जलंधर संगत में भी थे और गुरुजी महाराज जी हमारे घर पे भी थे। गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, यदि आपकी भक्ति अनंत है, आप गुरुजी से अनंत प्रेम करते हैं, आपकी सच्ची श्रद्धा है, तो आपको गुरुजी शिव दर्शन रूप में दर्शन भी देते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मेरी पुत्री भी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है और सन 1998 में गुरुजी महाराज जी के चंडीगढ़ सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह गुरुजी महाराज जी शिव दर्शन की प्रार्थना कर रही थी तो गुरुजी महाराज जी को सब पता हो गया था। और संगत जी, एक दिन प्रातः उठने पर अपने कमरे में गुरुजी के स्वरूप शिव के रूप में परिवर्तित होते हुए देखकर वह चकित रह गई। अर्थात संगत जी, जो गुरुजी महाराज जी का स्वरूप घर में लगा था वह शिव रूप में परिवर्तित हो गया। और संगत जी, अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए भी देखा। संगत जी, उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए और संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। संगत जी, गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृत के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। वह देखकर मंदमुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। संगत जी, हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना कर रही थी, अतः गुरुजी महाराज जी ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का जो जल प्रसाद है वह भी बहुत शक्तिशाली है। एक बार की बात है, संगत जी 28 अप्रैल 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गईं। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेज दिया गया। ईको और ईसीजी परीक्षण के परिणामों से मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया। मेरे हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभागाध्यक्ष से परामर्श लिया तो पुनः वही परीक्षण कर उन्होंने भी वही निष्कर्ष सुनाया। संगत जी, 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर
छतरपुर दिल्ली आया। मैंने उनको डॉक्टरों के निर्णय से अवगत कराया तो उन्होंने एक गिलास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। और संगत जी, उन्होंने गिलास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। संगत जी, साथ ही उन्होंने मुझे पुनः परीक्षण करवाने का निर्देश भी दिया। संगत जी, यदि गुरुजी कह दें तो वह अवश्य पूरा हो जाता है। संगत जी, एक दिन के बाद डॉक्टर करलिपिया दिल्ली में सेना रेफलर और रिसर्च चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष ने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा किए और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। संगत जी, मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था और उस पर कोई छाया नहीं थी। पिछले परिणाम देखकर वह अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून की मध्यावधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। संगत जी, लखनऊ लौटने पर मैंने परिणामों चिकित्सकों को दिखाए तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर से यह परिवर्तन संभव नहीं है। उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसी है गुरुजी की संगत जी दिव्य शक्ति। यदि गुरुजी चाह लें तो जो डॉक्टर भी नहीं कर पाते वह गुरुजी ठीक कर देते हैं। इसीलिए संगत जी, गुरुजी महाराज जी को प्रैक्टिकल गुरुजी कहा जाता है। गुरुजी महाराज जी करके दिखाते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं। गुरुजी का मेडिसिन वहाँ काम करता है। संगत जी, जिंदगी में बहुत कठिन समझौते भी लेने पड़ते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा प्लाट लिया और 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित भी किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह पर उन्होंने ऐसा कर दिया। और संगत जी, गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दे दी और कहा कि यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा। संगत जी, साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन बाद उसका एक काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर पुनः आरंभ हो पाया। संगत जी, भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। और संगत जी, गुरुजी ने उस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध कर दी। अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग शेष पाया, पर मुझे लाभ अवश्य मिला। संगत जी, ईंधन बिना यात्रा भी गुरुजी करवा देते हैं। यदि पेट्रोल डीजल नहीं है तो भी गुरुजी की मेहर हो जाए, कृपा हो जाए तो यात्रा आसानी से कट जाती है। संगत जी, 1989 की बात है। सन 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश जज था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दे दिए। संगत जी, वापसी आने पर
वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने बताया कि उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। संगत जी और ड्राइवर ने गुरुजी महाराज जी की आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी पेट्रोल भरा हुआ था, ऐसा दिख रहा था। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही थी। और संगत जी अगले 5 दिन तक जब गुरुजी महाराज जी चल रहे थे तो लगातार पेट्रोल कम ही नहीं हुआ। अगले 5 दिन तक वह गुरुजी के साथ रहा, मेरा ड्राइवर, और जब भी गुरुजी गाड़ी में बैठते गाड़ी वैसे ही चलती रही। आखिरी दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा कि वह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए थे। वाहन चालक करम सिंह यह लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत था। संगत जी, गुरुजी हर एक चीज़ की पूर्ति करते हैं। और संगत जी 1987 की बात है। गुरुजी महाराज जी, मैं रोपड़ में सेवारत था। एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? संगत जी, 2 महीनों के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया था। गुरुजी महाराज जी उस समय संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद पर्याप्त है। और संगत जी, उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरे जैसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष गुरुजी महाराज जी ने रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मुझे यही चाहिए था? गुरुजी महाराज जी ने 2 माह पहले ही संगत जी हमारी मनोकामना को पूर्ण कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष संगत जी आज भी मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। यदि संगत जी आप मन में भी सोच लेते हैं तो आपके मन को भी गुरुजी महाराज जी पढ़ लेते हैं। आपके मन में सोचे हुए चीज़ों को भी गुरुजी संगत जी पूरा कर देते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि गुरुजी महाराज जी हमें रुद्राक्ष की माला कैसे देते हैं और कहते भी हैं, क्या तुम्हें यही चाहिए था? अर्थात संगत जी, गुरुजी को पहले से ही पता हो जाता है। संगत जी, सच्ची भक्ति हो, निष्ठा हो तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चे के लिए। गुरुजी ने हमारे बच्चे की रक्षा की। सन 1999 की बात है। संगत जी, 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहन चोट आई। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक ले आए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। मेरी पोस्टिंग लखनऊ में थी और संगत जी वह चिकित्सालय नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। संगत जी, अगले दिन प्रातः सुबह उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थी। उसके कान से रक्त खून बह रहा था। उसकी गर्दन और मुंह इतने सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था।
संगत जी, दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास हॉस्पिटल ले जाया गया। चिकित्सक डॉक्टर चकित थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के यह कैसे जीवित रहा है। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि यह बिना उपचार के कैसे जीवित है। और संगत जी, डॉक्टर ने तुरंत आकस्मिक कक्ष में ले गए, इमरजेंसी विभाग में, और परीक्षण करने पर पता लगा कि उसके मस्तिष्क में हेमरेज हुआ था और सिर पर दरार भी आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रभाव कान से होके गया था। संगत जी, डॉक्टर तुरंत सर्जरी करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा की, क्योंकि उस समय मैं लखनऊ में पोस्टिंग थी। संगत जी, रास्ते में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित करके उनको दुर्घटना के बारे में बताया, तो गुरुजी महाराज जी ने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देख रेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे सर्जरी की आवश्यकता संगत जी नहीं हुई, किंतु उसका मुख पैरालाइज हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल देने को कहा। संगत जी, उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि यह भला कैसे हो सकता है। डॉक्टरों को विस्मित करने के लिए उसका एक लकवा 2 दिन में ही संगत जी ठीक हो गया। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। पूरी तरीके से गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। संगत जी, बाद में किए गए परीक्षणों में उसके सिर पर कोई दूसरा दरार या मस्तिष्क की चोट भी नहीं दिखाई दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की उपचार की शक्ति अद्वितीय है। गुरुजी की ऐसी शक्ति है, ऐसा उपचार है जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है। वे कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी को बहुत छोटे से रूप में उसे बदल सकते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेटे को शिव दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया। गुरुजी अपना रूप बदलकर शिव बन गए और बेटे को आशीर्वाद दिया। संगत जी, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। जो मन में आपने सोचा है वो उसी रूप में दिखते हैं। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार करे हमारे जीवन में। और संगत जी, ज़रूरतमंदों के लिए भी गुरुजी महाराज जी हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। इसलिए संगत जी, हमें गुरुजी की अनंत भक्ति करनी है, उनके प्रति आस्था रखनी है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वह किसी संगत से कुछ लेते भी नहीं है, बल्कि वह अपनी संगत को हमेशा देते आए हैं और संगत से कुछ भी नहीं चाहा गुरुजी ने। इसीलिए संगत जी, इस पृथ्वी पर हमारे सुख देने आए हैं गुरुजी, और हमारे दुख दूर करने आए हैं गुरुजी। आइए ऐसे परम आदरणीय गुरुजी महाराज जी पर अनंत विश्वास करके
उनका आशीर्वाद हम सभी संगत ग्रहण करें। जो जितना विश्वास करता है संगत जी, वह उतना ज़्यादा ही पाता है। गुरु जी कहते थे सरेंडर करो, संपूर्ण सरेंडर। और संगत जी, जिसने संपूर्ण सरेंडर कर लिया वह गुरु जी का हो गया। इसलिए संगत जी, गुरु जी के प्रति आपकी सच्ची भक्ति, सत्संग, सेवा, सिमरन होना चाहिए। और गुरु जी आपको वो दे देंगे जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने हमें जीवन दान दिया, नया जीवन दान दिया। गुरु जी महाराज जी अमिताभ शास्त्री अंकल हैं, जो गुरु जी के बहुत भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत सच्ची भक्ति करते हैं अमिताभ शास्त्री अंकल। और गुरु जी ने अमिताभ शास्त्री अंकल को भी नया जीवन दान दिए। संगत जी, अमिताभ शास्त्री अंकल ने बताया कि मैं और मेरी पत्नी इंदु चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के भ्रमण पर गए थे। गुड़गांव वापस आने के लिए मैं स्वयं गाड़ी चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आ रहा था। यह घटना 6 फरवरी 2008 की है संगत जी। सुबह के समय लगभग 10 बजे होंगे और मैं एक ढालूदार स्थान पर ट्रक से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक और ट्रक तेजी के साथ सामने से आता हुआ दिखाई दिया। हम 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे और ट्रक सिर्फ 250-300 मीटर की दूरी पर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी तरफ आ रहा था। हम सामने से आती हुई मौत को देख रहे थे। मैंने न तो मेरी गाड़ी की गति बढ़ा सकता था और न ही रोक सकता था, क्योंकि गाड़ी फिसलकर गिर सकती थी। मेरे दिमाग में कई विचार आ जा रहे थे। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा जीवन इतनी जल्दी समाप्त संगत जी हो जाएगा। और गाड़ी सड़क के किनारे पर ध्वस्त पड़ी हुई। पुलिस दुर्घटना की औपचारिकताएं पूर्ण कर रही थी। हमारे बच्चे और रिश्तेदार हमारी असामयिक मौत पर रो रहे थे। संगत जी, उस समय मैं अपने जीवन के बारे में परेशान नहीं था और मैं गुरु जी को याद कर रहा था। मैंने मानसिक रूप से गुरु जी से कहा कि मैं इस तरह से इंदु की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहता था। संगत जी, ठीक उसी पल गुरु जी महाराज जी सामने से आ रहा ट्रक अपनी बाईं ओर झटके से मुड़ा और सड़क के किनारे पर ही एक रेतीली सतह पर जाकर रुक गया। अचानक एक विराम सा छा गया। अचानक एक विराम सा आ गया और हम सब सुरक्षित रूप से उसी गति से पार हो गए। ऐसी अद्भुत शक्ति गुरु जी की हमारे साथ आई और ऐसा चमत्कार हुआ जो कभी संगत जी हम सोच भी नहीं सकते थे। हम तो पूर्ण समझ गए थे कि मृत्यु अवश्य हो जाएगी, परंतु कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। हमारे हाथ में तो संगत जी कर्म है। मारने वाला बचाने वाला सब ईश्वर है, सब गुरु है। और संगत जी, इंदु भय से कांप रही थी। हमने गुरु जी का ठीक समय पर हस्तक्षेप करने के लिए, गुरु जी का आशीर्वाद पाने के लिए तहे दिल से व आत्मा से गुरु जी महाराज जी का धन्यवाद किया, उनका लख लख शुक्राना किया। संगत जी, अगर उन्होंने यह नहीं किया होता तो हम आज अपनी कहानी को बताने के लिए जीवित भी न होते, हमारा सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन गुरु जी तो अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं। वे देने पे आते हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ें दे देते हैं। संगत जी,
हमारी गुरुजी से मुलाकात 1985 के बाद कई अवसरों पर मैंने गुरुजी के बारे में सुना था, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल रहा था। और संगत जी, अंततः कर्नल सेवानिवृत्त डी.एस. चटर्जी के साथ जुलाई 2004 में आया। उसी समय तक मैंने 1997 में सेना से समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली थी। मैंने अपना पिछला काम भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे हैदराबाद से बाहर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और उनकी शर्तों पर काम करना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं था। उस दिन मेरी कर्नल चटर्जी के साथ एक लंबी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे गुरुजी की संगत में आकर आशीर्वाद लेने के लिए पूछा। मायूस रूप से, किंतु जिज्ञासा और उत्सुकतावश, बिना किसी उम्मीद के मैंने एक बार जाकर देखने की सोची कि चलो क्या पता कुछ कल्याण हो ही जाए। उनके बारे में मैं धीरे धीरे बहुत सुन रहा था और संगत जी, हमारी पहली यात्रा किसी भी स्पष्ट परिणाम के बिना थी, लेकिन गुड़गांव में हमारे घर पर गुरुजी की खुशबू आने लगी और कई मौक़ों पर बाद में भी हमने यह महसूस किया कि गुरुजी हमारे अंग संग हैं। और संगत जी, तीसरी यात्रा पर मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका मिल गया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के महाप्रसाद लंगर की बात उन्होंने मेरा नाम पूछा और मैंने किस कोर में काम किया था पूछा। और संगत जी, मेरे बताने के बाद उन्होंने कहा कि सिग्नल कोर के अधिकारी कभी बेकार नहीं बैठते।